नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सांख्यिकी के माध्यिका यानी माध्यक जो है टॉपिक से एक प्रश्न बताए थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और वो जो क्वेश्चन था वो बार बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपके प्रश्नावली में हो चाहे उदाहरण में, जिसमें एक्स और वाई के जो वैल्यू फाइंड करने वाले जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो है 4 नंबर में पक्का है कि वो 100 टू 100 पूछता ही पूछता है। तो जिसमें कि हम एक वीडियो जो है यानी उदाहरण को हम बता दिए थे, और जो ये क्वेश्चन है वो आपके एक्सरसाइज यानी 13.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए और 4 नंबर एकदम 100% ये पेपर में पूछा ही जाएगा 4 नंबर में, ठीक है। तो चलिए सलूशन करते हैं। देखिए सवाल आपको देगा कैसे, कहेगा कि बंटन का माध्यक जो है कर आए 28.5 है, और तो आपको एक्स और वाई के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए, पहले सबसे बात सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो पेपर में जो है आपको ऐसे दिया जाएगा, ये देखिए पूरा ऐसे का ऐसे ऐसे होगा पूरा, ठीक है। ये हम पूरा दिखाए नहीं है पर आप ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे आपके बुक में दिया होगा ऐसे, ठीक है। बीच में ऐसे लाइनें होंगी, इस तरह से जो है आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए कैसे इसको सलूशन करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ बनाएंगे वर्ग अंतराल, और एक यहाँ लिखेंगे बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। और यहाँ आप लिखेंगे संचयी बारंबारता, यहाँ क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो संचयी बारंबारता होती है वो केवल माध्यक में होता है। किस में होता है? माध्यक में होता है, माध्य में नहीं होता है, नहीं बहुलक में होता है, ठीक है। ये केवल होता है किसमें? माध्यक में संचयी बारंबारता, जिसको हम लोग लिखते हैं CF से, इसको ध्यान दीजिएगा, और इसको हम लोग लिखते हैं F से, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, जो क्वेश्चन दिया उसको नोट करेंगे। यहाँ पे वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ दिया है, 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, 40 से 50 दिया है, 50 से 60 दिया गया, ठीक है। उसके बाद से जो बारंबारता है वो क्या दिया है, ये है 5, और ये है आपका x, और ये है आपका 20, और ये है आपका 15, और ये है आपका y, और ये है आपका 5, ठीक है। और जो इनका योग है वो कितना दिया है, वो है 60। ये पहले क्वेश्चन में कह दिया, ठीक है। इतना तो आपका क्वेश्चन दिया था। अब आगे CF कैसे निकालते उसको ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ 5 है, यहाँ 5 को हम लिख लेंगे, और इस 5 में x जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा। फिर इस 5 + x में 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 + x हो जाएगा। फिर जो 25 + x में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 + x हो जाएगा। फिर इस 40 + x में जो हम y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 + x + ये y हो जाएगा। और फिर इसमें हम जोड़ देंगे 5 को तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 + x + y होगा, ठीक है। अब देखिए यही आपको समझने वाली बात है, क्या है, ये जो आया है वो भी किसकी वैल्यू है, ये जो आया है वो n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। तो यानी आप ये कह सकते हैं जो यहाँ n दिया था 60 वो, और जो ये n की वैल्यू आया है ये, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे, ठीक है। तो यानी हम लिखेंगे 45 + x + y बराबर क्या, 60, क्योंकि ये किसके बराबर होगा, ये n के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ समीकरण है तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो ये जो समीकरण बन जाएगा x + y बराबर 60 में से 45 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 15, क्या हो जाएगा, 15। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, क्या हम लोग मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब आगे हम सलूशन करेंगे, देखिए कैसे। अब जो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है, किसका, माध्यक का। माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक बराबर ये होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई में F, और इसके मल्टीप्लाई में होता है ये H, ठीक है।
अब यहाँ हम लोग निकालेंगे पहली बात तो एल की वैल्यू क्या होगी। तो एल का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमको देखना है कि इसका माध्यक कितना दिया है। तो माध्यक कितना आया है 28.5, क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है। यानी कि जब क्वेश्चन एक्स वाई के मान निकालने के लिए देगा, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें आपका माध्यक पहले से ही ज्ञात होगा और एन की वैल्यू भी पहले से ज्ञात होगी। उस एन का जो एन यहाँ जोड़ने पर आएगा संचयी बारंबारता का योग, वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एल की वैल्यू क्या होगी हम देखेंगे 28.5 जो है किसके अंतर्गत आएगा। तो ये आएगा किसके अंतर्गत, तो आप ये कहेंगे ये आएगा आपका 20 और 30 के बीच में 28.5 जो है पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ जो है 20 और 30 आया। अब इस वर्ग अंतराल 20 और 30 में हम देखेंगे एल का मान क्या होगा, यानी एल को कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं हम लोग अपर लिमिट। यानी जो छोटा होगा उसको एल कहेंगे, जो बड़ा होगा उसको यू कहेंगे। तो यू से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए एल की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ एल की वैल्यू क्या है 20 है, यहाँ हम लोग 20 लिख लेंगे। ठीक है, अब बचा क्या एन। एन का मान आपको पता है, ये पहले ही कितना दिया था 60 दिया था, यहाँ 60 रख देंगे। अब बात है सी एफ की वैल्यू क्या होगी। तो इसके जो सामने होता है जस्ट इसी के सामने वो होता है एफ की वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये एफ है यानी बारंबारता, इसलिए एफ की वैल्यू क्या होगी 20 होगी। और जस्ट जो इसके सामने होगा उसके ऊपर का हम लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है किसकी वैल्यू, वो होती है सी एफ की वैल्यू। किसकी वैल्यू, सी एफ की वैल्यू। तो यहाँ हमको सी एफ का वैल्यू क्या निकल गया 5 प्लस एफ निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद से एफ की वैल्यू क्या होगी, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 20। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ माध्यक कितना दिया है 28.5 दिया है, यहाँ रख देंगे हम लोग 28.5। ठीक है, उसके बाद से एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 20 है, यहाँ 20 रख देंगे। उसके बाद से n/2 का मतलब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि n का मतलब 60 है, तो काट देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे सीधे 30। माइनस सी एफ की वैल्यू क्या है 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद से ऐसे ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। उसके बाद से बट्टा में एफ की वैल्यू क्या आई है 20 रख देंगे। उसके बाद से देखिए एच की वैल्यू है, तो यहाँ एच की वैल्यू हम भूल गए हैं। तो एच की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, यानी सभी वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 10। अब इसको काट देंगे, 10 दूना के 20, 2 हो जाएगा। अब आगे सोल्यूशन करिए, इसको इधर लेके आइए, ये हो जाएगा 28.5 सॉरी माइनस में ये हो जाएगा 20 बराबर। अब देखिए 30 माइनस में प्लस का गुणा -5, फिर माइनस में प्लस का गुणा माइनस, ये हो जाएगा x, और इसके बट्टा क्या है 2। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसको घटाने पर, तो इसको घटाने पर जो है आपका बचेगा 8.5। ठीक है, अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा x, बट्टा में ये कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 पचे 10, 2 8 16, 1 17 बराबर में हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ये हो जाएगा 17 माइनस में 25, ये हो जाएगा 17 माइनस 25 बराबर में माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से हम क्या कहेंगे, ये बचेगा कितना, माइनस में ये बचेगा आपका 8 बराबर में ये हो जाएगा माइनस एक्स, इससे ये ख़त्म। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, आगे देखिए लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप क्या कहेंगे, समीकरण 1 क्या था, वो था आपका x प्लस वाई बराबर में 15। तो ये x का मान 8 आया और ये y और ये 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 8, तो आप कहेंगे इसका मान कितना हो जाएगा 7। तो अब लास्ट में आप लिखेंगे यहाँ पे अतः x और y के मान क्रमशः 8 और 7 होंगे।
तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं और बस पेपर में आपको ये ऐसे ही करना है, ठीक है। यहाँ आप सीधे से लिख लीजिएगा जो दिया है, ठीक है। यहाँ पे दिया है, लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा दिया है, और जो जो आपके पास फाइंड होगा उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो पेपर में अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं तो आप जो है आसानी से 4 नंबर जो है प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 4 नंबर में जो है अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन हम बताएं, तो वो आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है मिल जाएगा, आप जाकर उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो माध्यक्ष से 2 क्वेश्चन तो ये फिक्स हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो ये फिक्स है कि पूछे ही जाएंगे। तो 2 में से कोई भी एक हो, उसको आप अच्छे से, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए तो आप दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। और अगर कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि आपको पेपर तक जो है आप जुड़े रहेंगे तो आपको हम बहुत अच्छे से जो है क्या कर देंगे, आपकी जो है हर एक सब्जेक्ट की जो है तैयारी करा देंगे, ठीक है। तो चलिए साथियों, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन जो है वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।